अन्य खबर को आसिबा घर सजाड़े सोनिया दलीय कंदल बढ़िबा परे घर सजाड़ाकू प्रयास आरंभ करिसेंती कांग्रेस सभापति सोनिया गांधी। आज असंतुष्ट नेतांक सह आलोचना करिवे सोनिया। आलोचना पई G23 कुहा जाउथिबा नेतांकू डकाइछंती कांग्रेस सभापति। एमाने हेउछंती सेही नेता जो माने गत साधारण निर्वाचन परे सोनिया को चिठी लिखिथिले। दल रे सबु किछि ठीक नथिबा दर्शाइथिले। दलर नेतृत्व तांको कार्यशैली को नै प्रश्न उठाइथिले। 2019 साधारण निर्वाचन पर राहुल गांधी जेभली सभापति इस्तीफा देले और बैकडोर रही दल को परिचालना कले ताकू नहीं असंतोष प्रकाश करथिले वरिष्ठ नेता। आज बैठक में सोनिया व्यतीत राहुल गांधी प्रियंका गांधी भी सामिल होई पारंती। गोटे पर गोटे निर्वाचन में कहीं हारुछि दल। देश में वर्तमान कांग्रेस स्थिति और कृषि आईन को नहीं चली कृषकों आंदोलन प्रसंगर दलर आभिमुख्य कौन रहिबो ता उपरे हेबो चर्चा। आगकू पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन आसुछि तेणु यहा उपरे मध्य आलोचना हेबो। राहुल गांधी को पुणी सभापति करने नहीं जोर धरी चर्चा। कांग्रेस मुखपात्र रणदीप सुरजेवाला कहते राहुल पुणी दलर सभापति दायित्व नियंतु बोली 99.9% लोक चाहुछंती। ये देखिए, मैं 10 जनपद के बाहर हूं और सोनिया गांधी के आवास में तमाम जो नेता इस बैठक में मौजूद होने वाले थे वो तमाम नेता पहुंच चुके हैं और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में G23 नेता जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था और उस पत्र के बाद एक जो अंतरकलह थी, जो एक विवाद था पार्टी का, वो पब्लिक डोमेन में सामने आया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा था कि कांग्रेस को एक पूर्वकालिक अध्यक्ष चाहिए। राहुल गांधी अगर अध्यक्ष नहीं होते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को चुनावी प्रक्रिया के जरिए अध्यक्ष बनाया जाए। कई ऐसे और मुद्दे थे जिन पर उन्होंने ये पत्र लिखा था। इस पत्र के बाहर आने के बाद कांग्रेस में एक घमासान हुआ। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उसमें तमाम इन नेताओं पर भी निशाने साधे गए। ये कहा गया कि अगर पत्र लिखा भी गया है तो उसे मीडिया में लाने की क्या जरूरत। इस बैठक में जो अहम मुद्दे रहेंगे, जो आंतरिक जो परेशानियां हैं, जो आंतरिक कलह है पार्टी की, वरिष्ठ नेता नाराज चल रहे हैं। G23 एक ग्रुप बना दिया गया है और कभी भी जब मीडिया से ये नेता ऑफ कैमरा भी बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर ये कहना रहता है कि उनका निजी स्वार्थ इन तमाम चीजों में नहीं रहा है, बल्कि ये रहा है कि पार्टी में कुछ चीजें हैं जो फैसला लेने की जरूरत है पार्टी को, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है उन पर जिम्मेवारी भी तय होनी चाहिए। इन तमाम विषयों का जिक्र उन्होंने कैमरे के सामने भी किया है और कैमरे के पीछे भी किया है। तो इन विषयों को एक बार फिर उठाने की कोशिश की जाएगी। ये भी सवाल किया जाएगा कि बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं, जिसमें लगातार जो सहयोगी पार्टी है RJD, उसने भी ये कहा कि 70 सीटें जो कांग्रेस को दी गई वो 70 सीटें ज्यादा थी कांग्रेस के लिहाज से, तो वो फैसला किसने लिया है, किसी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन इस विधानसभा चुनाव में सबसे खराब हुआ है। और ये सवाल दूसरी भी पार्टियां उठा रहे हैं कि क्या आने वाले समय में दूसरे राज्यों में, जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन जो दूसरी पार्टियां करेंगी, वहां क्या कांग्रेस अपनी संभावनाएं देखती है। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा करनी है, लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा रहेगा वो यही कि कांग्रेस को एक पूर्वकालिक अध्यक्ष मिलना चाहिए और इसके लिए क्या रणनीति बनती है। इसके अलावा राज्यों में भी जब संगठन में बदलाव हो तो उन नेताओं को रखा जाए जो चुनावी प्रक्रिया से सामने आए। ये भी एक बड़ी मांग G23 के नेताओं की है। तो देखना होगा एक बीच का रास्ता क्या निकल कर आ पाता है। क्या कुछ मीडिया में भी निकल कर आएगा, नेता जब बैठक से बाहर निकलेंगे तो क्या वो मीडिया में बात करेंगे, या फिर जो फैसले हैं वो आने वाले समय में, जो फैसले लिए गए हैं वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो ये एक अहम चीज आज की इस बैठक में होनी है।